आधार यूसीएल ट्रेनिंग रखी गई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीवीएम सीएससी वैली। दोस्तों, रेशमी मैडम का मेल आ चुका है। इसमें लिखा हुआ है, प्रिय वैली, आज दिनांक 8 जनवरी 2026 आधार यूसीएल की ट्रेनिंग रखी गई है। यह ट्रेनिंग आज सुबह 11:30 पर AM से शुरू की जाएगी। यदि इस ट्रेनिंग में आपकी अटेंडेंस या उपलब्धि भी मांगी गई है। जानकारी इसलिए इस ट्रेनिंग में उपस्थित रहना अनिवार्य है। इसमें आपको यूसीएल में कार्य करने के संबंधित जानकारी दी जाएगी। आधार यूसीएल ट्रेनिंग और उसके बाद नोट, कृपया यह लिंक किसी अन्य वैली को ग्रुप में शेयर नहीं करना है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो आज की जो ट्रेनिंग है आप सभी वो यूसीएल ऑपरेटर के लिए है, जो कि 2026 में यूसीएल ऑपरेटर आप लोग ने बने हैं। न्यू ऑपरेटर के लिए ये ट्रेनिंग रखी गई है। तो चलिए वीडियो को हम लोग करते हैं शुरू। आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर बने रहें, जिससे कि हर ट्रेनिंग का भागीदार, हिस्सेदार आप होना जरूरी है। जो कि इस ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाएगा कि इसमें क्या गलती करना है, क्या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूआईडी की गाइडलाइन के अनुसार ही काम करना है। बाहर ग्लो साइन बोर्ड, अंदर रेट लिस्ट, डॉक्यूमेंट लिस्ट, सीसीटीवी कैमरा, व्हील चेयर, रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन रखेंगे। प्रॉपर हमारे पास में रजिस्टर डे टू डे अपडेट होना चाहिए। और जिस किसी के पास में अगर रजिस्टर नहीं है वो प्लीज़ अपना रजिस्टर जरूर बनाएंगे। अगर रजिस्टर नहीं बनाए हैं तो यूआईडी द्वारा कभी भी सरप्राइज विजिट या डिस्ट्रिक्ट हमारे टीम द्वारा या स्टेट टीम द्वारा आपका विजिट होता है तो वहाँ पे आपकी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आपको ओवर चार्जिंग या आप हाफ स्लिप देते हैं या ऐसा कुछ दे रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको यूआईडी के द्वारा 25,000 की पेनल्टी लगती है। पहले 50,000 लगती थी, 25,000 हो गया है। और यहाँ पे आपको तत्काल प्रभाव से आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। और फ्रॉड करने वालों को कोई यूआईडी मौका दोबारा से नहीं देती है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, यूआईडी की गाइडलाइन फॉलो करो, ठीक है। और अभी DOE 1 में अभी मैंने एरर बताया था आपको, ओवर राइटिंग या टेम्पर डॉक्यूमेंट्स, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं एक्सेप्ट करना है। अगर लेते हैं तो पर डॉक्यूमेंट 10,000 की पेनल्टी लगती है पर पैकेट, ये ध्यान रखिएगा। या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स है अपलोडिंग के दौरान आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है, स्क्रीनशॉट या पिक्चर या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स है, अगर मिसिंग डॉक्यूमेंट चला गया, ऐसा डॉक्यूमेंट्स अगर जाता है तो यूआईडी आपका 10,000 रुपये पर पैकेट की पेनल्टी लगाती है। और एक एरर, यूआईडी के द्वारा एरर काउंट होते हैं, एक टाइम एरर की वो लिमिट होती है, उसके बाद में आपको यूआईडी ब्लैकलिस्ट कर देता है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि गलती से भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स ऐसा ना हो कि जिससे आपको गलती हो। अभी बताया था अनपार्लियामेंट लैंग्वेज, अवध भाषा का यूज आपने डेमोग्राफिक के अंतर्गत आपने अगर कोई भी कर रहे हैं तो वहाँ पर कर दिया तो 50 रुपये पर पैकेट की पेनल्टी लगती है, तो ऐसा मत करिएगा। आपको 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 वो भी आता है यूआईडी के द्वारा कि आपने इतने आपके इस मंथ में इतने आपके एरर काउंट हुए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ऐसा मत करिए। और DOE 2 में आपने देखा अपलोडिंग डॉक्यूमेंट में प्रूफ ऑफ एडेड क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स जो भी स्कैन कर रहे हैं, पुअर क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो 50 रुपये पर पैकेट की पेनल्टी लगती है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट चला गया, वहाँ पर भी आपको पेनल्टी लगेगी, ठीक है। रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स पे भी आपको पेनल्टी लगनी है। एक्सपायरी डॉक्यूमेंट्स देख लेंगे, एक्सपायरी डॉक्यूमेंट्स में भी आपको पेनल्टी लगेगी, जो मैं आपको अभी डिटेल में पहले बता चुका हूँ, ठीक है। वाटर बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है या प्रीपेड पोस्टपेड मोबाइल बिल है, इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आपको पता है
अपलोडिंग ओनली वन साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। आपको पता है कि जो डॉक्यूमेंट्स होता है कि दोनों साइड में स्कैन करना है तो दोनों साइड में स्कैन करेंगे, ठीक है ना। ऐसा ना होगा एक साइड में आपने कर दिया तो वो वहाँ पर भी आपका पेनल्टी लगेगी। फोटोशॉप डॉक्यूमेंट्स या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लेना, अनऑथराइज वेबसाइट से जारी किया हुआ डॉक्यूमेंट नहीं लेना है। अपलोडिंग रॉन्ग रिलेशनशिप, अभी मैंने बताया था, रिलेशनशिप का भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट नहीं आपको एक्सेप्ट करना है, इनवैलिड डॉक्यूमेंट भी नहीं आपको लेना है। अपना लिस्ट लगा के रखिएगा, डॉक्यूमेंट बियरिंग करेक्शन, फ्रॉड डॉक्यूमेंट, ओवर राइटिंग, कटिंग, ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं लेना आपको, ठीक है ना। डीओई डेमोग्राफिक एरर में आपको बताया, माइनर कोई अगर आपका आप जो वहाँ पर टाइपिंग करते हैं, माइनर भी हो सकता है कि आपका जो मीनिंग मिस्टेक है वहाँ पर भी एरर काउंट होता है। परफेक्ट की 50 रुपये परफेक्ट की आपकी पेनल्टी लगती है। ट्रांसजेंडर एरर में भी आपको देख लीजिए, रॉन्ग सिलेक्शन में भी, जेंडर टाइप में भी, रिलेशनशिप में भी आप पे 50 रुपये परफेक्ट की पेनल्टी है। वेबसाइट एज फोटो मिसमैच, ये ध्यान रखिएगा। एनी अदर डॉक्यूमेंट्स डाटा एंट्री मिस्टेक नॉट कवर्ड अंडर DOE 1, उसमें कवर नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें। ये देखो आप, ये कुछ सैंपल हैं, जैसे आपने देखा यहाँ पे अनपार्लियामेंट लैंग्वेज का यूज हुआ है, और आपने किसी ने भी यहाँ पे देखो डेमोग्राफिक के अंतर्गत यहाँ पे कुछ आप शब्द का यूज किया है। इस तरह का अगर यूज करते हैं तो आपका अनपार्लियामेंट लैंग्वेज में आपको पेनल्टी लगती है, जो अभी मैंने बताया था। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स के साथ में छेड़छाड़ की गई है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में। यहाँ पे देखिए डेमोग्राफिक डाटा मिसमैच में आपने देखा है, यहाँ पे इनका नाम कुछ और है और यहाँ पे कुछ और है, तो ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं लेना है हमें। यूआईडी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट अभी मैं बात कर रहा था, रेयर केस में यूज करना है। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 10,000 रुपये पर पैकेट की पेनल्टी लगती है यूआईडी के, यानी किसी डॉक्यूमेंट के साथ में हम छेड़छाड़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्लूड लगा के कुछ चेंज किया गया है, तो ऐसा डॉक्यूमेंट हमें एक्सेप्ट नहीं करना है। ये डॉक्यूमेंट हमारा है ही नहीं, हमारी लिस्ट में ही नहीं है। डॉक्यूमेंट्स नॉट एज पर द अप्रूव्ड लिस्ट, जो यूआईडी के द्वारा जारी की गई लिस्ट में ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आप जरूर देखिएगा, अपने पास में सेंड लगा के देखिए। ये भी डॉक्यूमेंट्स हमारी लिस्ट में नहीं है, ऐसा डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप। आधार से आधार का भी अपडेट नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पे यूआईडी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, सब कुछ सही भरा हुआ है, पर यहाँ पे इश्यू डेट जो 3 महीने की वैलिडिटी होती है, यहाँ पे डेट ही नहीं पड़ी है, आपने ध्यान नहीं दिया और ऐसा डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे आपको 10,000 की पेनल्टी लग जाएगी। अब आगे अभी मैडम आपको बताएंगी। रश्मि जी। ठीक है, बाकी आप लोग ने सुन लिया है, ठीक है। अभी एक चीज है कि अभी हम लोग जानते हैं कि आप लोग का जो वर्जन है 203-7 चल रहा है सॉफ्टवेयर का, ठीक है, जिसमें अभी आप लोग का 15 तारीख तक लास्ट है। इसमें आपके सारे जिसके हुए नहीं है वो हो जाएंगे, या हो सकता है जिसका 202 हो या 200 बेस वर्जन, यानी बेस वर्जन आपका किस पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है, अगर वो आपका बेस वर्जन लो है तो भी आपका 203 पे भी चला जाए वर्जन तो भी आप वर्क नहीं कर पाओगे। तो ऐसे केसेस में आप हमारे साथ कोऑर्डिनेट करके अपने सिस्टम को रिजॉल्व करा लीजिएगा, ठीक है। अभी क्या है, हमारा जो है ECMP जो है वो वर्क नहीं करेगा। तो बहुत सारे लोग ये बार बार बोल रहे हैं कि हमारा ECMP नहीं चल रहा है, ऑथेंटिकेशन का एरर आ रहा है। तो आप लोग को क्लियर बता दिया जाए कि ECMP नहीं चलेगा, ECMP अभी क्लोज चल रहा है। इन फ्यूचर अगर सपोज UID उसको ओपन करता है तो हम आपको कंफर्मेशन इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है अभी आपका यूनिवर्सल क्लाइंट पे ही काम करेंगे। ऐसा कोई वे नहीं है जो भी जिसका यूनिवर्सल क्लाइंट पे काम कर रहा हो अभी? मैम मेरा नाम राम रक्षा मौर्य है, महाराजगंज से हूँ। मेरा सॉफ्टवेयर ऑन नहीं हो रहा है। मैं ट्रेनिंग दे लूं या पहले आपका यहाँ पे बैठ के सिस्टम रिजॉल्व करा लूं, आप बता दो।
आप बार बार वही बात कर रहे हो, जो यहाँ पे बैठ के हम एनीडेस्क लेने थोड़ी ना बैठे हैं। जी मैम, प्रोजेक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, एक रियली जरा अपना यूनिवर्सल क्लाइंट का वो शेयर करेगा जरा क्लाइंट। ठीक है, आप लोग को जो डेस्कटॉप पे सॉफ्टवेयर होता है आधार एनरोलमेंट क्लाइंट, वही आपको ओपन करना है। ठीक है, अमित जी आप अपना स्क्रीन हटाइए, हो गया मैम? बेटा ईमेल पर आए, यूनिवर्सल मैम स्क्रीन शेयर पे है। हेलो जी, टू वीएलई है वो बहुत ही ध्यान से सुन लें, और जो दोबारा आए सिस्टम में, क्योंकि उस टाइम वो ईसीएमपी यूज कर रहे थे। अभी हमारा जो है आपको दिखेगा दो मोड ऑफ सिलेक्शन आते हैं। जब आप डेस्कटॉप का सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, कभी भी आपको ईसी ओपन नहीं करना है। ठीक है, ईसी ओपन करने से आप मशीन को डीरजिस्टर कर, जिसकी वजह से आपका बहुत लंबा प्रोसेस चला जाता है। तो वो आपको नहीं कर, डेस्कटॉप पे आपका ये आधार एनरोलमेंट क्लाइंट का सॉफ्टवेयर आता है। इसमें आपको दो मोड ऑफ सिलेक्शन आते हैं, यूनिवर्सल क्लाइंट और ईसीएमपी। ईसीएमपी आपको नहीं ओपन करना है, क्योंकि ईसीएमपी इस टाइम हमारा क्लोज चल रहा है, तो आपको इसमें एरर आएगा। ठीक है, आपकी इसमें डिवाइसेस चाहिए, डिवाइसेस आपको जीपीएस चाहिए, सिंगल फिंगर डिवाइस चाहिए, सिंगल आइरिस चाहिए। ठीक है, सिंगल आपका जो फिंगर डिवाइस यूज करते हो वो मंत्रा की अभी फिलहाल जो चल रही है वो L1 चल रही है। L0 आपकी प्रॉपर क्लोज हो चुकी है, तो L0 कोई भी यूज नहीं करेगा, तो L1 ही चलेगी आपकी। आइरिस भी आप मंत्रा की ही लें, किसी और ना लें, क्योंकि उसके ड्राइवर्स या उसका सोल्यूशन मिलने में दिक्कतें होती है। ठीक है, GPS आप ले सकते हो, चाहे यूजिया लीजिए, चाहे Visual लीजिए, आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। अभी आप इसमें सबसे पहले आपको यूनिवर्सल क्लाइंट पे क्लिक करना होगा। अनिश जी, यूनिवर्सल क्लाइंट पे हो गया मैम, लॉगिन पेज आ गया है। आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है, नेट नहीं चल रहा है। ठीक है, एक बार और दोबारा क्लोज करके दोबारा प्रेजेंट कर दीजिए स्क्रीन। ठीक है, जब आप यूनिवर्सल क्लाइंट पे क्लिक करोगे तो आपका जो नेक्स्ट पेज ओपन होता है, वहां पे आपको आधार और एक कैप्चर कोड लिखने को आता है। ठीक है, आप उसको लिखोगे। आप कैंसिल कर लॉगिन करने के बाद मैडम बता दीजिए। हाँ, कैंसिल कर दीजिए इसको अनीश जी, मैं बता रही हूँ। मैडम मेरा लॉगिन है। कर दीजिए, जिसका भाई लॉगिन हो कर दो, क्योंकि हमारा टाइम जा रहा है। आप लोग इतना टाइम ले रहे हो, एक से बोल रहे हैं, 50 लोग कर रहे हो। मैडम एक चीज हम पूछना चाहते हैं। अभी पहले प्रोसेस तो समझ लो, उसके बाद में क्वेरी होगी ना। जी जी सर। आप सुन लीजिए, मैं ओरली बता रही हूँ आपको। तो आप जब डालोगे उसके बाद आपको आधार नंबर और कैप्चर कोड डालने को आएगा। उसके बाद आप इसको सबमिट करोगे तो आपका ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आता है, जिसमें आपको फिंगर या आइरिस आप दोनों से ही लॉगिन कर सकते हो। फिंगर कैप्चर की एक्टिविटीज हो जाती थी, कभी कभी गलती से कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाता था, आपने एड्रेस दिया, एड्रेस में टाइपिंग मिस्टेक होती थी, जिसकी वजह से आपके ईसीएमपी पे रिजेक्शन आते थे और पेनल्टी भी चार्ज होती थी। ठीक है, और यानी अगर सपोज किसी का आपने एड्रेस किया, बायोमेट्रिक कैप्चर किया, बायोमेट्रिक भी उसने प्रॉपर नहीं लिया, तो उस केस में भी आपका एरर आता था और आपका कोई भी आधार का अपडेशन नहीं हुआ था। कुछ ऐसे एरर्स है जो आपके ईसीएमपी पे चैलेंज जो आते थे आपको। ठीक है, अब आपको ईसीएमपी यूसी में डिफरेंस क्या है आपका। ठीक है, पहले तो आपको जो ईसीएमपी है ऑफलाइन मोड पे काम करता था और इसके जो पैकेट्स क्रिएट होते थे। लेकिन जो यूनिवर्सल क्लाइंट है आपका, ये फुली ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इसमें ऑफलाइन मोड पे कोई भी वर्क नहीं होगा, और इसके जो पैकेट क्रिएशन होते हैं वो आपके बैकएंड में ऑटोमेटिक चलते रहते हैं। ठीक है, जो अपलोड पैकेट्स का आपका एरर आता है ये बहुत ही रेयर होगा, ये आपका आना बंद हो जाएगा। ईसीएमपी में आपको बार बार पैकेट अपलोडिंग का एरर आता था कि इतने पैकेट पेंडिंग है, ये पैकेट पेंडिंग है, तो उससे हम काम करने में आप लोगों को दिक्कतें आती थी। तो वो आपका एक चीज यहाँ पे आपको इस चीज का प्रॉफिट होगा कि आपके पैकेट्स अपलोडिंग बैकएंड में ऑटोमेटिक अपलोड होते रहेंगे और प्रोसेस होते रहेंगे। ठीक है, आपने सबमिट किया, वो पैकेट अपलोड हो जाता है सेम टाइम पे। ठीक है, दूसरा ईसीएमपी में आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पे वैलिडेशन नहीं होता था, लेकिन यूनिवर्सल पे सेम टाइम पे आप ओटीपी से ईमेल और मोबाइल नंबर पे वैलिडेशन करके आगे का काम कर सकते थे। ठीक है, और इसमें आपको मान लीजिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है, ईसीएमपी पे वेरिफिकेशन के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते थे। ठीक है,
इसमें आपका और कोई ऐसा है नहीं चीज़ें, ठीक है। बाकी जो अपडेशन है आपका एड्रेस के लिए आपका बता दिया आपको, जितने भी ये सब आपका एड्रेस अपडेशन के लिए है, ठीक है। बाकी आपको सब बताया जा चुका है, ठीक है। बहुत डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी बताई जा चुकी है, रिजेक्शन बताया जा चुका है, पेनल्टी आपके, और आपको जो पेनल्टी बताई है उसमें आप मेल पे जब भी चेक करेंगे आपको एक मेल यूआईडी की तरफ से रिसीव होती है, वार्निंग मेल। तो आप उसका ख्याल रखें और उसको सीरियसली लेके किस एनरोलमेंट में क्या आपकी दिक्कत आई वो भी आपको यूआईडी अब बताता है मेल पे, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई इशू है तो आप पूछ सकते हो, अभी हम 5-10 मिनट आप लोग से क्वेरी सेशन ले रहे हैं। मैम मेरा L2 प्रोसेस तो हो गया है, मगर L2 प्रोसेस का मेल मुझे नहीं रिसीव हुआ मैम। कोई नहीं, आपका हो गया है, कभी कभी डिले होता है हमारी तरफ से, लेकिन अगर आपका चल रहा है तो आप काम करना शुरू कर सकते हो। जी बिल्कुल मैम। ये कह रहा हूँ मैं अभी इसमें यूनिवर्सल में काम कर रहा हूँ मैं। अभी 6 तारीख से डाटा अपलोड हो गया, बट अभी तो प्रोसेस में खाली प्रोसेस दिखा रहा है। मोबाइल नंबर 24 घंटे में अपडेट हो जाता है लगभग। मैक्सिमम 3 डेज का टाइमिंग है आपका ना मोबाइल नंबर का। हाँ तो 6 तारीख से क्या अभी तो हुआ नहीं मैम। यूनिवर्सल पे आपका जो है अगर है तो एक बार उसको आप 1947 पे कॉल कर लीजिए, अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्सल पे ऐसा होता नहीं है। एक बार और आपको जो एक मेल आईडी मैम डाटा हमारे पास पेंडिंग शो कर रहा है, मतलब अटैच करके आप यूआईडी को मेल कर यूआईडी के साथ में मैम डाटा हमारे पेंडिंग शो कर रहा है, मतलब दिखा रहा है इन प्रोसेस में। हेलो मैम। हेलो मैम, कह रहे थे कि जो स्लीप और वो जो फार्म हम लोग अटैच करते हैं उसमें वेरीफायर को कराना पड़ेगा मैम कि बिना आपकी वेरीफायर हो, अभी बताया तो आपकी वेरीफायर हो।